अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये किचन से स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि मैं बच्चे लेने के लिए आई हुई थी। फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग बस फिनिश हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ आज का वेदर। आज बहुत बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यूके में। और ये देखिए क्लाउड्स बिल्कुल भी नहीं है, बारिश के कोई इम्कान नहीं है। तो बात ये थी बस कहने वाली कि इंसान जो है वो बहुत ही नाशुक्र है, किसी हाल में भी वो खुश नहीं होता। तो यही है कि जब बारिश होती है तो भी हमें पसंद नहीं है, और जब धूप निकल आती है तो भी हम लोग कहते हैं कि कितनी गर्मी हो गई, कितना गर्म मौसम हो गया। तो इंसान को हर हाल में जो है वो खुश रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के जो सारे मौसम हैं ये किसी न किसी वजह से ही बनाए हुए हैं। तो इंसान को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आज वैसे भी बहुत सारे काम थे मुझे घर में, मैं मशीन लगा कर आई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा कपड़े बने हुए थे जो कि तय लगाने वाले थे, गंदे भी थे क्योंकि वीकेंड में काफ़ी ज़्यादा कपड़े बन जाते हैं। तो चलते हैं फिर आज शेयर करते हैं आपके साथ आज का व्लॉग। तो लेट्स स्टार्ट। उफ, मैं घर आई हूँ और ड्रायर में से कपड़े निकाले हैं तो मैंने क्या देखा कि मेरा एक ट्राउज़र जो था वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया ना, क्योंकि इसमें मैंने एक दुपट्टा डाल दिया था जिसका कलर निकलता था और मुझे बिल्कुल भी नहीं याद रहा कि इसका जो कलर है वो निकलता है, क्योंकि बेसिकली मैंने सारे कलर कपड़े ही डाले हुए थे। तो इन कपड़ों में पता नहीं वाइट ट्राउज़र कहाँ चला गया। मुझे लगता है ये अक्सर लोगों के साथ हो जाता है, आपके साथ भी होता होगा ऐसा कि कोई ना कोई बीच में ना एक वाइट चीज़ चली जाती है। तो एनीवेज बस मैंने फटाफट जो है सारे कपड़े तय लगाए, और मैं कपड़े तय लगाते हुए ये सोच रही थी कि मेरे पास कितने सारे कपड़े हैं, और जब भी मैंने कहीं जाना होता है तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये सब औरतों के साथ ही ये मसला होता है कि जब उन लोगों ने कहीं जाना होता है तो उनको अपनी अलमारी में से कुछ भी नहीं मिलता, और वो ये कह रही होती है कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, और बेचारे हस्बैंड होते हैं वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अभी इनके पास कपड़े नहीं है। तो अभी मेरी अलमारी में भी बहुत ज़्यादा मैसअप है, किसी दिन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर जो मशीन में से कपड़े निकल रहे हैं उन्हीं को देख के मेरा दिल घबरा रहा है, तो मैं अभी आप लोगों को मॉर्निंग दिखा सकती हूँ। आज बच्चे ना पूरा 1 वीक के बाद गए हैं स्कूल, और इस कदर ज़्यादा सारा काम था ना घर में करने वाला, क्योंकि ये पूरा जो वीक था इसमें हम लोगों ने कोई घर का काम नहीं किया, बस सिर्फ रेस्ट किया और रेस्ट किया। क्योंकि पूरे दिन पूरा जो था ना वो एक ही तरह की रूटीन थी, सुबह जाना स्कूल, बच्चों को छोड़ना, घर के काम और ये वो सब कुछ। तो बिल्कुल टायर्ड हो चुकी थी ना इस चीज़ से, तो अभी इतना रेस्ट किया कि बिल्कुल काम करने को दिल ही नहीं कर रहा था। और बच्चों की सॉक्स जो हैं वो तो शुक्र है काफ़ी ज़्यादा मुझे मिल गई, वरना ऐसा होता है कि एक सॉक्स मिलती है और एक मिलती भी नहीं है। और अभी भी मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था, एक मुझे सॉक्स नहीं मिल रही थी और इतनी मुश्किल से मुझे मिली। तो मैं बस किचन में आ गई, और किचन में ना मैंने आज क्या पकाना था। कुकिंग का तो खैर डेली का ही मसला होता है, ये सबसे बड़ी जो हेडेक है ना औरतों के लिए वो है ही कुकिंग के, आपको आज पकाना क्या है। तो मैंने ना रात को ही काले चने जो है वो भिगो के रख दिए थे ताकि सुबह मैं आसानी से पका लूँ, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो बस देखा कि जी कुकर मेरा मिल ही नहीं रहा। तो मैंने उसको इतना ढूंढा, पूरे घर में नहीं मिला। फिर मुझे याद आया कि जब मैं घर मूव करने लगी थी तो वो जो है कुकर वो उस घर में ही रह गया था। तो एनीवेज़ मेरे पास ये एक पॉट पड़ा हुआ था, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये मुझे मेरी सास ने गिफ्ट किया था, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बिना चने गल जाते हैं। अगर आपने कुछ भी जैसे अगर आपने मिर्च भी गलाना हो वो भी गल जाता है इसमें, बिल्कुल कुकर वाला काम करता है ये। तो बस मैंने प्याज ब्राउन किए थे, उसके अंदर मैंने सारे जो मसाले होते हैं वो डाले, अदरक लहसुन की पेस्ट डाली, टमाटर डाले और नमक डाला, हरी मिर्च डाली, और इसके बाद इसमें डाला रेड चिली और कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, और ये सब कुछ डाल के तो मैंने ना इसकी भुनाई कर ली थी अच्छे तरीके से, और इसमें पानी डालकर इसमें अब चने डाल दिए थे। तो बस इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी, और इतनी देर में मैंने जो है राइस कुकर में ना राइस बॉईल कर लिए थे। एक्चुअली मेरा जो राइस कुकर है काफ़ी ओल्ड है, लेकिन ये बड़ा अच्छा काम करता है, अभी तक चल रहा है, काम अच्छा कर रहा है, इस वजह से मैंने इसको अभी तक वेस्ट नहीं किया, क्योंकि जब तक चलता है चलाओ तो क्यों आपने इसको फेंकना है, क्यों आपने न्यू लेना है। क्योंकि अब तो बहुत अच्छे कुकर आ गए, राइस कुकर इतने ज़बरदस्त आ गए, इतने ज़बरदस्त कि बस आप ईजी हो जाती है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा। एनीवेज मेरा जो राइस कुकर है इसने मेरा बड़ा साथ दिया है और अभी भी माशाल्लाह दे रहा है। तो फिर चने चावल बना रही हूँ, तो फिर सोचा कि साथ में क्यों ना कचूमर सैलड बना लूँ, क्योंकि इसका तो फिर इतना ही मज़ा आता है जब वाइट राइस के साथ हम लोग कचूमर सैलड खाएं तो वो इतना मज़े का लगता है। तो बस मैंने फटाफट वो भी रेडी कर लिया साथ ही। ये तो बस नॉर्मल सैलड की तरह ही होता है, बस इसमें सिर्फ कटिंग का ही होता है कि आपने बिल्कुल बारीक बारीक हर चीज़ काटनी होती है। तो मैंने इसमें खीरे डाले थे, प्याज डाला हुआ था, हरी मिर्च थी, सैलड को भी मैंने लेटस को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और इसमें टमाटर डाले, और इसमें मैंने जो कैरेट थी वो भी डाल दी थी। साथ में मैंने क्या किया कि मेरा बहुत दिल करता है, एक्चुअली आज यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी ना, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ना यहाँ पर जामी शीरी बनाऊँ। तो मैंने जामी शीरी वाला मिल्क बनाया, उसके अंदर मैंने डाल दिया था जामी शीरी डाला था दूध में, और मैंने इसमें बैसिल सीड डाल दिए थे जिसको तुख मलका भी बोलते हैं।
तो ये बनाकर मैंने रेडी कर दिया था। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त राइस रेडी हो गए हैं, बिल्कुल आपके लिए ज़िंदगी आसान। और चने भी तकरीबन गल चुके थे, तो अब मैंने बस चेक किया तो चने भी माशाल्लाह बिल्कुल गल चुके थे। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी ताकि अच्छी सी एक सॉस सी बन जाए, और क्योंकि बॉइल्ड राइस के ऊपर डालकर खाना था तो थोड़ा सा सॉस होना चाहिए थी। तो बस खाना हमारा हो गया था रेडी, और बहुत ही ज़बरदस्त खाना हुआ था। इसकी प्रेजेंटेशन बहुत नाइस लग रही थी, क्योंकि सैलड जो था ना उसकी वजह से बहुत ही मज़े का लग रहा था। और अगर किसी का दिल ना भी कर रहा हो तो भी खाना पड़ना ही था। क्योंकि मेरे हस्बैंड को और बच्चों को ये होता है कि हर चीज़ में ना एक चिकन की या मीट की ना साथ में बोटी ज़रूर हो। तो लेकिन बहुत ही मज़े का लग रहा था माशाल्लाह से, और हम लोगों ने बड़ा इसको एंजॉय किया। तो बस खाना वाना खाने के बाद मैंने जाना था स्टैफर्ड रोड पे थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग समझ लें या विंडो शॉपिंग समझ लें, क्योंकि अब बकरा ईद आने वाली थी, और बकरा ईद पे जो सोच रही थी कि मैंने क्या क्या ड्रेस लेने, किस तरह की ड्रेस लेने, क्या आया हुआ था स्टैफर्ड रोड पर, क्योंकि मौसम भी बहुत मज़े का था, बहुत ही जो है ना नाइस वेदर था, गर्मी थी। और स्टैफर्ड रोड जाने के लिए इस किस्म का मौसम हो तो ही मज़ा आता है वहाँ पर शॉपिंग करने का। तो बस हम लोग गए वहाँ पर, और बहुत 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 प्यारे कपड़े आए हुए थे, लेकिन ज़्यादातर फैंसी ड्रेसेस थे। मुझे चाहिए था कुछ बिल्कुल सिंपल सा हो, क्योंकि बकरा ईद में इस दफ़ा होनी है गर्मी, तो अच्छी खासी गर्मी होगी। तो मैंने ये सोच कर कि जी अच्छा सा ना कोई नाइस सा लॉन का सूट मुझे मिल जाए, लेकिन अभी लॉन के ड्रेसेस की इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं आई हुई थी। ये ड्रेस मुझे बहुत 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 पसंद आया, बहुत ही प्यारा था। तो लेकिन मैंने भी नहीं लिया, मैंने सोचा कि मैं कुछ और भी देख लूँ, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट ही किया था, देखना शुरू ही किया था। सारे के सारे जो हैं स्टैफर्ड रोड की शॉप जो वो ओपन ही हुई थी, काफ़ी रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे, और मुझे लगता है कि बकरा ईद की शॉपिंग अभी से ही लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। और यहाँ पे मैंने एक मैक्सी देखी, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन ये नेट की थी। और जो इसका गले का डिज़ाइन है ये आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में इन हुआ है, और बल्कि मैं इसको देख कर कह रही थी कि हैं ये तो रक्स बिस्मिल में पहना हुआ था उस लड़की ने। तो मैं अपनी बेटी को बता रही थी, तो इस तरह के ड्रेसेस ही वहाँ पर उस रक्स बिस्मिल में पहने हुए उसने ना अक्सर, क्योंकि गले का डिज़ाइन बहुत नाइस लग रहा था, काम भी बड़ा ही नफीस हुआ था। ये खादी नेट का दुपट्टा था इसका, और जो शर्ट थी वो भी खादी नेट की ही थी। और ये बड़े टिपिकल से ड्रेसेस थे। मैं इस तरह के मुझे ड्रेसेस इतने अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन बड़े टिपिकल ड्रेसेस हैं ये वाले ना। और ये भी बहुत प्यारा ड्रेस था, और इसके ऊपर सारे मिरर का वर्क हुआ था, और ये मिरर जो है ना ये ऊपर बस चिपका नहीं हुआ था, जैसे ये अंदर इसके धागे के साथ इसको ना उन्होंने प्रॉपर लगाया हुआ था, क्योंकि कुछ मिरर होते हैं ऐसे कि वो बस ऊपर ही लगाए हुए होते हैं, तो वो जैसे उनको वॉश करो तो वो हर चीज़ उतर जाती है। तो यहाँ पे मुझे एक ना लॉन का कुर्ता बहुत पसंद आया, स्पेशली जो इसका नेक का डिज़ाइन था ना ये बड़ा नाइस था। एक कुर्ता मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो शर्ट इतनी नाइस लग रही थी ना, इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी थी, और ये 40 पाउंड से काट के 30 पाउंड का लगा हुआ था, लास्ट पीस रह गया था। तो हालांकि मैं घर से सोच कर आई हुई थी कि मैं कोई शॉपिंग नहीं करूँगी, लेकिन मैंने कुछ बारगेनिंग की, और मुझे लगता है बारगेनिंग करने में ना मुझसे कोई जीत नहीं सकता। मैंने इतनी उससे बारगेनिंग की, उसने मुझे काफ़ी जो है ना प्राइसेस में कम कर दी, क्योंकि मैंने एक दो कुर्ता और भी बाय किए थे उनके साथ। मैं शॉपकीपर से बोला देखें मैं फ़र्स्ट टाइम आपकी शॉप पर आई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगी अगर आप मुझे अपने कस्टमर नहीं बनाएंगे। तो उसने बोला नहीं मैं आपको कस्टमर बनाता हूँ, अगर आप मुझसे 2-3 कुर्ता और बाय कर लेती हैं। मैंने वैसे भी शॉपिंग तो करनी थी, और इस शॉप पे जो मुझे वैरायटी अच्छी लगी ना वो मुझे किसी और शॉप पे नहीं लगी, बहुत ही अच्छी इसने सिलेक्टिव वैरायटी रखी हुई थी, और वो कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल भी रेप्लिका इसके पास नहीं थे, हर चीज़ जो है ना ओरिजिनल ब्रांड की थी। तो यही है कि मैं थोड़े ड्रेसेस ले लूँ, लेकिन अगर अच्छे ब्रांड के होना तो फिर ही रेप्लिका लेने का फ़ायदा नहीं होता। रेप्लिका जो वेस्ट ऑफ मनी है, आपको पता है कि बस 1 या 2 दफ़ा उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉश कर सकता है, उसके बाद उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो वेस्ट ऑफ मनी ही है। तो इससे अच्छा आप एक अच्छी चीज़ ले लो, गुड क्वालिटी की चीज़ ले लें, तो कुछ देर तक चले तो सही ना कम से कम। मैं हालांकि घर से सोच कर आई थी कि मैं कोई शॉपिंग नहीं करूँगी, सिर्फ विंडो शॉपिंग करूँगी, देखूँगी, लेकिन इतनी मज़े की चीज़ें आई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा न्यू ज्वेलरी आई हुई थी, जिनको देखकर बस मेरे मुँह में पानी आ गया। और मैंने यहाँ से ना 2-3 इयररिंग्स बाय किए, और बहुत ही प्यारे प्यारे कलर थे, उतने लाइट वेट थे ना, तो क्योंकि मुझे लगा कि ये जो इयररिंग्स है ना ये मुझे बाय करने चाहिए, क्योंकि मेरे कुछ ड्रेसेस के साथ जा रहे थे ये ना। ये जो शॉप है ना ये स्टैफर्ड रोड में अनारकली बाज़ार में है, और इस कदर ज़्यादा इनके पास अच्छी वैरायटी आई हुई थी ना, जो मैंने बाकी शॉप पे नहीं देखी है। डिफरेंट वैरायटी थी इनके पास, और बड़े अच्छे प्राइसेस थी इनकी ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थे, नॉर्मल प्राइसेस से देखा जाए। अगर हम लोग पाकिस्तान में भी से कंपेयर करें ना इनके प्राइसेस, तो मुझे लगता है कि सेम ही थी। ये जो रेड कलर के और जो इसी रो में जो जितने भी इयररिंग्स लगे हुए थे ना, ये सारे इन्होंने लगाए हुए थे 7 पाउंड के, तो अच्छे थे। और साथ में जो मैचिंग इयररिंग्स लगाई हुई थी उन्होंने वो थी 3 पाउंड की। और ये जो बड़े वाले थे ना इयररिंग्स, ये थोड़े एक्सपेंसिव थे, ये 20 पाउंड के थे ये वाले, क्योंकि इनमें सारा मिरर वर्क हुआ था, साथ में बिंदिया भी थी।
तो शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद मैं घर आई और आकर मैंने जो है वो पिज़्ज़े बनाने थे। तो पिज़्ज़ा जो है वो आज सोचा था कि हम लोग घर में ही बनाते हैं। तो पिज़्ज़ाज़ के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो लिया था सेल्फ रेजिंग फ्लावर, उसमें मैंने डाला था ईस्ट को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पहले से अच्छी तरीके से घोल लिया था और उसमें डाला था थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैंने इसको मिल्क में बनाया था और मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के भी ऐड किए थे पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए, ठीक है। तो बस इसके बाद मैंने इसमें मिल्क डाला और मिल्क डाल के इसको अच्छे तरीके से मैंने दोनों हाथों से गूंद लिया और गूंद लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं जल्दी में थी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, शाम हो गई थी और मैं सोच रही थी कि अभी तो 8 o'clock हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ये कब पिज़्ज़ा डो जो है रेडी होगी, क्योंकि इसको भी तकरीबन 1 आवर के लिए रखना पड़ता है ताकि अच्छे तरीके से ना इसकी ये फ्लफ़ी हो जाए। तो बस मैंने फटाफट सबसे पहले सोचा कि मैं आटा गूंद लूँ। एक्चुअली आज मैंने ना बच्चों को सुबह ही कह दिया था कि मैं जो है ना पिज़्ज़ा घर में बनाऊंगी, बस उनके दिमाग में बात बैठ गई थी कि आज तो मामा पिज़्ज़ा बनाएगी। हालांकि यहाँ पर बाहर से भी इतने मज़े के पिज़्ज़े मिल जाते हैं, अगर आप ऑर्डर करो तो विद इन 1 आवर मिल जाते हैं, लेकिन बस उनके माइंड में आ गया था कि मामा पिज़्ज़ा बनाएगी। जो मामा बनाती है ना उसका और ही टेस्ट है, हालाँकि कुछ भी नहीं होता, इतना सिंपल सा पिज़्ज़ा बनाती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं तो अच्छा फंसी हूँ। तो बस मैंने फिर जो है ना वो आटा गूंद लिया था, बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया था उसको मैंने। और अब मैंने थोड़ा सा ना ऑयल डाल दिया था बॉल के अंदर ना, ताकि जो आटा है ना वो चिपके ना इसके साथ। तो बस इसको मैंने रख दिया था ओवन के अंदर ताकि अच्छे तरीके से ना उसको वहाँ पे हीट मिलती रहे। बस इसको मैंने ना एक फॉइल पेपर लेके कवर कर दिया था ताकि जो है ना अच्छे तरीके से इसको हीट मिले और अच्छे तरीके से इन्फ्लेट हो जाए। उसको मैंने फिर माइक्रोवेव में रख दिया और यहाँ पर मैंने लिया हुआ था मीट का कीमा, उसमें मैंने डाला गार्लिक पाउडर। गार्लिक पेस्ट नहीं डाला था इसमें, मैंने गार्लिक पाउडर डाला था, लेकिन अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो नो इशू, आप इसमें गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर इसमें मैंने डाल दिया सॉल्ट, उसमें मैंने डाला ज़ीरा पाउडर और मैंने इसमें डाली आधी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच जो है रेड चिली, ठीक है, रेड चिली फ्लेक्स और रेड चिली। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया था और फिर इसके अंदर मेरे पास ना फ्रोज़न यहाँ पर वेजिस पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं ये भी अंदर डाल देती हूँ क्योंकि इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो वो मैंने अंदर डाल दी थी। आपके पास जो भी पड़ी होंगी आप डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास मशरूम्स पड़े हुए हैं आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग कोई भी वेजिटेबल जो आप लोग शौक़ से खाते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बस यहाँ पर देखा तो माशाल्लाह से आटा जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसकी जो डो है पिज़्ज़े की वो रेडी हो चुकी थी। तो मैंने बस उस डो को निकाला और उसके पोर्शंस बना लिए जितने मेरे पिज़्ज़े बनाने थे उसके हिसाब से। मैंने बहुत मोटे जो हैं वो पिज़्ज़े नहीं बनाए थे, पतले पिज़्ज़े बनाए थे, क्योंकि जो बेसिक जो पिज़्ज़ाज़ होते हैं वो पतले होते हैं, मोटे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे यूके में जो पिज़्ज़ाज़ मिलते हैं वो बहुत ही मोटे मोटे होते हैं, जैसे पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान में भी बहुत मोटे होते हैं, लेकिन जो इटालियन पिज़्ज़ाज़ होते हैं ना वो होते ही बहुत पतले हैं। तो मैं बस इटालियन पिज़्ज़ाज़ बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं कोई बहुत अच्छी नहीं हूँ पिज़्ज़ाज़ में, बस मैं बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों को होता है कि मामा के हाथ का पिज़्ज़ा आ रहा है, तो वो इस वजह से शौक़ से खा लेते हैं। तो एक पिज़्ज़ा में मैंने मोज़रेला चीज़ डाली थी और एक में मोज़रेला नहीं डाली, क्योंकि मेरे एक जो बेटा है वो मोज़रेला चीज़ बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता उसको कि उसके ऊपर से नज़र आ रही हो। तो पहले मैंने बच्चों का पिज़्ज़ा रेडी किया, उसके बाद फिर जो मैं वो अपने बनाऊंगी, इसमें मैं ऑरिगानो भी डालूंगी, इसके अंदर मैं ऑलिव्स भी डालूंगी और इसके अलावा रेड ऑनियन होते हैं वो भी डालूंगी। तो बस यहाँ पर मैं फ़ाइनल लुक अब आपको दिखाने वाली हूँ इसकी कि कैसे लगेंगे ये पकने के बाद। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगेगा, और हमेशा की तरह मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड बी पॉजिटिव एंड बी सेफ। दुआ में याद रखिएगा, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही जो है वो मैं इतना आगे गई हूँ। आप लोग मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हैं, सब अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।